हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स सॉल्यूशन पॉइंट पर। आप लोगों के लिए हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 11 अल्टरनेटिंग करंट, यूनिट 4 का लास्ट चैप्टर है। और इस चैप्टर की हमने उससे पहले 5 वीडियो डाउनलोड कर चुके हैं। उन 5 चैप्टर में हम लोगों ने आपका अल्टरनेटिंग वोल्टेज की इक्वेशन, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, आर सर्किट, एल सर्किट, सी सर्किट, एल आर सर्किट, सी आर सर्किट, एल सी सर्किट और सीरीज एल सी आर सर्किट, ये सब हम स्टडी कर चुके हैं और इस पर हम वीडियो बना चुके हैं और वो वीडियो आपके चैनल पर मिलेगी। आप अगर चैनल पर नए हैं और पहली वीडियो भी देखना चाहते हैं तो प्लीज गो टू माय चैनल प्लेलिस्ट पे जाइए और वहां आपको सब कुछ मिलेगा, टॉपिक वाइज मिलेगा। आज हम स्टार्ट करेंगे इन सभी टॉपिक्स पर एक साथ न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। इसमें 2-3 वीडियो बन सकती हैं आपकी। तो अपने टाइम को बेकार न करते हुए अपना शुरू करते हैं न्यूमेरिकल ऑफ चैप्टर 11 अल्टरनेटिंग करंट, वीडियो नंबर 6। और ये न्यूमेरिकल की पहली वीडियो होगी। मेन फार्मूले इसके देखिएगा जो इन टॉपिक्स पर हम लोगों ने न्यूमेरिकल करने हैं और इन टॉपिक्स पर रिलेटेड न्यूमेरिकल करने के लिए सभी फार्मूले हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं। पहला फार्मूला है V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, जहां पर आपका V इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है, V नॉट पीक वैल्यू है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और T इंस्टेंटली टाइम होगा। इसी प्रकार से I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, वेयर I इज द instantaneous current, I naught is the peak value of the alternating current। IRMS, इसे IRMS बोल सकते हैं, इफेक्टिव करंट बोल सकते हैं एंड वर्चुअल करंट भी इसी को बोला जाएगा। अमीटर, जो आपका अमीटर है इसी करंट को मेजर करता है IRMS को। तो IRMS इज इक्वल टू I नॉट अपॉन रूट 2 और इसको लिख सकते हैं 0.707 I नॉट, where IRMS is the virtual value, root mean square value and I naught is the peak value। VRMS क्या है? रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज है, सेम केस करंट का ये आ जाता है। IM मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट 2 by pi I naught, where I naught is the peak value। इसको सोल्व किया जा सकता है, पाई से 2 को डिवाइड कर देना, 0.637 I naught बनेगा। इसी प्रकार से Vn इक्वल टू कितना 2 अपॉन पाई वी नॉट, वैल्यू इसकी एज इट इज शो की है। 7 फार्मूले पाइए। हियर एक्सेल इज इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टिव कोयल, ऑफर्ड रेजिस्टेंस है इन द पाथ ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, मेजर इन ओम्स एंड मेजर इन टर्म्स ऑफ 2 पाई FL और ओमेगा L, वेयर F इज द फ्रीक्वेंसी एंड ओमेगा is the angular frequency और कैपिटल L इंडक्टिव कोफिशिएंट है। XC is the capacitive reactance measured in ohms, offered resistance in the path of alternating current, measured by 1 upon omega C। It is equal to 1 upon 2 pi FC, where C is the capacitance of the capacitor। अब यहां से स्टार्ट होता है हमारे सर्किट। पहला सर्किट है इन LR सर्किट, जो फार्मूले यूज होने हैं V इक्वल टू अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर, विच इज द अप्लाइड वोल्टेज, वेयर VR is the potential difference across resistance R and VL is the potential difference across inductor L। Impedance of this circuit, resultant offered resistance Z is equal to अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। थर्ड, tan phi निकाला जा सकता है VL अपॉन VR, इट इज इक्वल टू XL अपॉन R। यहां पर VL और VR हम बता चुके हैं। इसके बाद आता है फार्मूला नंबर 10 CR सर्किट के लिए जो फार्मूले यूज होने हैं उन्हें यहां लिखेंगे। इंपेडेंस ऑफ CR सर्किट कैन बी मेजर बाय दिस फार्मूला, स्क्वायर रूट R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर एंड अप्लाइड रेजिस्टेंस V इक्वल टू अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर, where VR is the potential drop across the resistance and VC is the potential drop across the capacitor C। tan phi is equal to VC upon VR,
it is equal to xc upon r, where phi is the phase difference between voltage and current. vc पहले ही बता चुके हैं, it is the potential drop across the capacitor, it is the potential drop across the resistance. xc by r से निकाल सकते हैं. इन LC सर्किट की अगर बात की जाए तो रिजल्टेंट voltage of LC circuit can be measured in terms of VL difference VC. VL difference VC, where VL is the potential drop across the inductor L and VC is the potential drop across the capacitor. Impedance Z is equal to XL difference XC. यहाँ पर डिफरेंस होगा, जौन सी वैल्यू ज्यादा है आप उसमें से दूसरी कम वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करके वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. LCR सर्किट, ये आपके मेन सर्किट है, एक LCR सर्किट और एक LR सर्किट. इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम आपसे आनी चाहिए क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इन्हीं पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं. रिजल्टेंट वोल्टेज V अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर. इम्पीडेंस Z ऑफ दिस सर्किट Z इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर. tan phi XL minus XC upon R and tan phi can be measured in terms of VL minus VC, where VL is the potential drop across the resistor, across the inductor. VC potential drop across the capacitor. VR potential drop across the resistance. आप प्लीज इसको नोट कर ले और हम अपने न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन देखिएगा. द इलेक्ट्रिक मेन्स ऑफ ए हाउस आर मार्क्ड 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज. राइट डाउन द इक्वेशन फॉर इंस्टेंटेनियस वोल्टेज. इफ पीक वैल्यू ऑफ AC वोल्टेज अप्लाइड टू ए 50 ओम रेजिस्टेंस, राइट इक्वेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट. आपके सामने एक प्रॉब्लम है. उस प्रॉब्लम में हमारे पास ये सेंटेंस जो कह रहा है इसको छोड़िए, ये तीन चीजें काम की हैं कि एक हाउस होल्ड सर्किट है, उसके अंदर 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज का अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई किया गया है. इसकी इक्वेशन हमको लिखनी है. अगर यही वोल्टेज 50 ओम रेजिस्टेंस पर ऑफर्ड किया जाए, ऑपरेट किया जाए, तो इसकी इंस्टेंटेनियस करंट के लिए इक्वेशन भी लिखनी है. तो सॉल्यूशन में गिवन दैट जो हमें ये वैल्यू दी हुई है, ये this is called root mean square value of the voltage 220 volt and frequency of the circuit it is equal to 50 hertz. अब हमको लिखने इक्वेशन. सिंस इक्वेशन वी नो दैट इक्वेशन क्या होती है, V नॉट साइन ओमेगा टी विच कन्वर्टेड टू V is equal to V नॉट साइन ऑफ 2 पाई एफ टी and V it is equal to, but V नॉट लिखा जा सकता है VRMS अपॉन √2 इंटू साइन 2 पाई एफ टी. आपको बता दूं, सिंस VRMS जो होता है, उल्टा लिख दे भाई, सॉरी फॉर दैट. यहां पर हम VRMS की वैल्यू दिखाएंगे, आपको निकल गया V नॉट अपॉन √2. तो V नॉट हम लिखेंगे कैसे, VRMS अलग से निकाल देते हैं √2 टाइम्स. तो ये इक्वेशन हमारी बन के आएगी V इट इज इक्वल टू VRMS √2 साइन ऑफ 2 पाई एफ टी. पुट द वैल्यू. तो V it is equal to, what is the value of VRMS? VRMS है 220 multiply √2 sin of 2 pi f, f हो गया 50 into t. V it is equal to 220 √2 sin of 100 pi t. ये आपका इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की इक्वेशन बनी जो फाइंड करनी थी. अब इसमें हमें निकालनी है सेकंड पार्ट में इंस्टेंटेनियस करंट की इक्वेशन. I इट इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी. I इट इज इक्वल टू I नॉट को क्या लिखा जा सकता है,
वी नॉट अपॉन आर साइन ओमेगा टी 2 पाई एफ। गौर से देखिए, आई नॉट की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। आई नॉट की वैल्यू निकालने के लिए आपको वैल्यू चाहिएगी वी नॉट की। बट वी नॉट अभी बताया हमने, बट वी नॉट इट इज इक्वल टू वी आर एम एस मल्टीप्लाई √2। सो आई मस्ट बी इक्वल टू वी आर एम एस √2 डिवाइड बाई कैपिटल आर एंड ये बना साइन 2 पाई एफ। आप सभी वैल्यू को इसके अंदर रख देंगे और वैल्यू फाइंड कर लेंगे वीआरएमएस की। वीआरएमएस की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 220 मल्टीप्लाई √2 डिवाइड बाई 50 साइन ऑफ 2 पाई एफ 50 मल्टीप्लाई टी। इससे क्या बनेगा हमारा, इसको कैंसिल कर दे, 5 से डिवाइड कर दे, 4.4 √2 और बच्चों 50 मल्टीप्लाई टू 100 पाई टी, इसे लिख देंगे 100 पाई टी। दिस वाज द अदर इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इन इंस्टेंटेनियस करंट। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन में करने वाले थे कि इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और इंस्टेंटेनियस करंट की इक्वेशन आपको फाइंड करनी थी। वो आपने कैसे की यहाँ पे हमने दिखाया, और नोट करिएगा। अब मैं आपका सेकंड क्वेश्चन लेता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट एस शोन इन फिगर। या ये कह देगा बाय ग्राफ कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। क्वेश्चन देखेगा क्वेश्चन नंबर 2, टू फाइंड IRMS वैल्यू ऑफ AC बाय ग्राफ। अब ग्राफ बना देता हूं, जो ग्राफ आपको दिया है। ग्राफ में वैल्यू दी हुई है आपको ऐसे 2 एम्पियर 0, ये ऐसे दिया हुआ बेटा 2 एम्पियर 0 माइनस 2 एम्पियर टाइम। अब हम लोगों को यहां क्या फाइंड करना है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले देखेंगे पीक वैल्यू ये कितनी है। हियर 3 वैल्यू दिखाई दे रही है आपको। I1 2 एम्पियर कह देंगे, I2 कितना का मैग्नीट्यूड में लेंगे केवल 2, एक ये होगा, एक ये होगा और एक ये, 3 वैल्यू शो की गई है। I3 कितना होगा 2 एम्पियर, यही दिया ना ग्राफ में। ठीक है, हमें क्या निकालना है, नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट मीन स्क्वायर। ऑलवेज रिमेंबर, अगर ग्राफ की टर्म में क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ जैसे हमने ये शो किया हुआ है और उसमें ये पीक वैल्यू दी हुई है इसकी इन टर्म्स ऑफ I1 I2 I3 और दीज आर ऑल गिवन एज, तो इन सच सिचुएशन वी विल फाइंड द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बाय यूजिंग दिस फार्मूला I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस I3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय जितने भी टर्म है आप उतने टर्म ले लीजिएगा। कितने टर्म है 1 2 3 3। पुट द वैल्यू I1 2 का स्क्वायर, I2 2 का स्क्वायर, I3 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 3। वैल्यू सोल्व कीजिएगा 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3। यू गोट द रिजल्ट एज स्क्वायर रूट 12 अपॉन 3 स्क्वायर रूट 4
और इसकी वैल्यू कितना आएगी, स्क्वायर रूट 4 की, दिस इज इक्वल टू 2n। ये आप नोट कर लें, इतना मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कराने का प्रयास करूंगा। चलिए एक और देखिए, अभी हम करंट के ही क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इतना आप इसको देखें जांचे करके। क्वेश्चन लिख देता हूं, क्वेश्चन नंबर 3। इफ द AC voltage given by, एक इक्वेशन लिख देता हूं, V इज इक्वल टू कितना, ये दिया हुआ है 140 sin 300t, इस तरह की कोई इक्वेशन दी है। देन फाइंड पीक वैल्यू मींस V नॉट, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू मींस VRMS, एंड थर्ड में क्या फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सप्लाई। सिंपल सा क्वेश्चन है, और पहले स्टार्टिंग में ऐसे ही ले, इसको हटा देता हूं। क्वेश्चन पाइए अपने। सोल्यूशन स्टार्ट, वेरी सिंपल सोल्यूशन। सिंस V it is equal to 140 sin of 300t, सिंस V it is equal to क्या होता है, V नॉट साइन ऑफ 2 पाई ft। कंपेयर कर दीजिएगा, हियर V नॉट इट इज इक्वल टू 140 वोल्ट एंड ओमेगा इज इक्वल टू 300। फर्स्ट वैल्यू तो पहला आंसर हमारा आ गया पीक वैल्यू का V नॉट। सेकंड निकालेंगे, सिंस वी नो दैट V नॉट यानी कि VRMS इट इज इक्वल टू V नॉट अपॉन रूट 2, और इसे लिख सकते हैं V नॉट मल्टीप्लाई 0.707, तो VRMS इट शुड बी इक्वल टू V नॉट 140 मल्टीप्लाई 707, 4 इंटू 0 मल्टीप्लाई 7.07, 98.98 इतने वोल्ट VRMS बन चुका। एंड थर्ड में सिंस ओमेगा होता है हमारा 2 पाई एफ, ओमेगा इज 300, 2 पाई एफ, तो एफ इट इज इक्वल टू 300 अपॉन 2 पाई, एफ इट इज इक्वल टू 150 अपॉन पाई हर्ट्ज। ये इसका आंसर है। तीनों आंसर हमारे आपके सामने। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ट्रिकी क्वेश्चन में भी इंपॉर्टेंट। A resistance of 40 ohm is connected to AC source of 220 volt and 50 hertz. Find first root mean square value of current, maximum current in resistor। ये दो तो नॉर्मल क्वेश्चन होगी। तीसरे में क्या कहता है, the time taken by the current to change from its maximum to its root mean square value। तो इसकी मैक्सिमम करंट और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू के बीच जो टाइम का वेरिएशन है, कितना टाइम लिया गया, उस टाइम को फाइंड करना है। दोबारा से समझ लीजिए कि एक सर्किट है, उसके अंदर 40 ओम रेजिस्टेंस है और वोल्टेज अप्लाई किया गया 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज का। हमें रूट मीन स्क्वायर वैल्यू करंट फाइंड करनी है, मैक्सिमम करंट फाइंड करनी है रजिस्टर, और थर्ड में टाइम टेकन फाइंड करना बाय द करंट टू चेंज फ्रॉम इट्स मैक्सिमम टू इट्स रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। इसकी मैक्सिमम यानी कि पीक वैल्यू आई नोट से जब करंट रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को गेन करेगी तो उनके बीच कितना टाइम का वेरिएशन होगा, टाइम डिफरेंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसे स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन नंबर गिवन में क्या दिया है उसको लिख लेते हैं।
It is VRMS 220 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, आर की वैल्यू रेजिस्टेंस ऑफ 40 ओम. फर्स्ट वी विल फाइंड द वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट. फर्स्ट, सिंस IRMS, it is simply find by this formula VRMS upon R. Put the value VRMS 220 upon 40. तो इससे कैंसिल होना है 5.5 एम्पियर. पहला आंसर आया. सेकंड, व्हाट इज द पीक वैल्यू ऑफ, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू I नॉट, इट इज इक्वल टू क्या होगा, इट शुड बी IRMS मल्टीप्लाई √2. तो I नॉट इट इज इक्वल टू IRMS √2. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ IRMS? 5.5 मल्टीप्लाई √2. 5.5 √2 की वैल्यू 1.414 ना लेगा, 1.4 ले लेते हैं. इतने के आसपास ये करंट आ जाएगा. एक आंसर आपका ये होगा. अब हम यहां आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे, थर्ड पार्ट में, जो कि इंपोर्टेंट पार्ट है. द टाइम टेकन बाय द करंट टू चेंज फ्रॉम इट्स मैक्सिमम टू इट्स रूट मीन स्क्वायर वैल्यू. यहां मान लेंगे लेट एट टाइम t1 current is maximum, that is I it is equal to I naught, and at time t2 current is क्या है, रूट मीन स्क्वायर IRMS. I जो है हमारा किसके इक्वल होगा, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू. और लेट, सिंस हमने पढ़ा है कि I इज इक्वल टू क्या होता है, I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी. ये इसकी इक्वेशन. तो बच्चों अब हमारा क्या काम है भाई, हमारा काम है इसमें यहां लिखेंगे एट t इज इक्वल टू t1. तो I कितना हुआ, I नॉट एट इज साइन ऑफ ओमेगा t1. इससे वैल्यू निकाल लो, साइन ऑफ ओमेगा t1 I नॉट अपॉन I नॉट इट इज इक्वल टू 1. यहां से हम निकाल लेंगे साइन ऑफ ओमेगा t1 विच इज इक्वल टू 1, साइन ऑफ ओमेगा t1 विच इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई बाय 2. पाई बाय 2 की वैल्यू होती है, साइन से साइन हटना है, ओमेगा t1 इट इज इक्वल टू पाई बाय 2. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, पहली इक्वेशन बनी. अब इसे नोट कर ले. इसके बाद अब निकालते हैं, टाइम ले लेते हैं. एट t इज इक्वल टू t2. तो उस सिचुएशन में हमारा क्या बनेगा, ये आएगा IRMS विच इज इक्वल टू I नॉट साइन ऑफ ओमेगा t2. बट IRMS हमने पढ़ा है I नॉट बाई √2, I नॉट साइन ऑफ ओमेगा t2. I नॉट से I नॉट कैंसिल होना है, 1 अपॉन √2 साइन ऑफ ओमेगा t2. अब देखिए इसमें करंट जो ना वेरिएट होता है, और ये वेरिएट होता है 0 से लेके 360 के बीच, 0 से लेकर 2 पाई के बीच. तो अब हम यहाँ पे 1 अपॉन √2. अब हमें यहां देखना है कि जब ये मैक्सिमम वैल्यू गेन करता है पाई बाय 2 पर, तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू गेन करेगा पाई बाय 2 से ज्यादा एंगल पर. तो हमें ये लिखना पड़ेगा साइन ऑफ, ये किसकी वैल्यू होगी, पाई बाय 2 मल्टी प्लस पाई बाय 4. साइन 135 की वैल्यू बनेगी, तो साइन ऑफ ओमेगा t2. साइन से साइन हट जाएगा, तो यहां से एक टर्म बनी ओमेगा t2 इज इक्वल टू पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 4
दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये दूसरी इक्वेशन। तो फर्स्ट हमको तो टाइम का डिफरेंस फाइंड करना है, तो नाउ वी हैव, क्या करते हैं, 2 - 1 कर देते हैं इक्वेशन 2 में से, इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ओमेगा t2 माइनस ओमेगा t1 इज इक्वल टू π/2 प्लस π/4 माइनस π/2 से π/2 कैंसिल, ओमेगा हम निकाल लेते हैं, t2 माइनस t1 इट इज इक्वल टू π/4। इसके बाद हमको टाइम का डिफरेंस फाइंड करना होता है। तो टाइम का डिफरेंस कैसे निकलेगा, वो ये हटा दी भाई, ये यहां से लिखना था sin π/2 प्लस π/4 sin ओमेगा t, जब तो ये आया, साइन से साइन हट जाएगा, ये मैं इक्वेशन हटा दी थी, लिखना पड़ेगा, ये π/2 π/2 इट इज इक्वल टू ओमेगा t2, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब आते हैं यहाँ पर, तो यहां से ओमेगा हम कॉमन निकाल चुके हैं, ओमेगा क्या होगा, ओमेगा यहां लिख लेता हूं एक बार फिर से, तो मिस्टेक ना हो, ओमेगा की वैल्यू हमें देखनी है, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू t2 माइनस t1, तो यहां से t2 माइनस t1 इट इज इक्वल टू रखना पड़ेगा 4 ओमेगा, और ओमेगा की वैल्यू कितने होते हैं 2πf, पाई से तो भैया पाई कैंसिल हो जाएगा, और t2 इट इज इक्वल टू 1/8 मल्टीप्लाई f, तो 1/8 मल्टीप्लाई f होगा 50, 1/400 इतने सेकंड, या फिर इसमें हम निकाल सकते हैं t2 माइनस t1, 400 से डिवाइड करेंगे आप, तो ये आएगा 0.0025 सेकेंड, या हम लिख सकते हैं 2.5 इंटू 10⁻³ सेकेंड, या ऐसा हम लिख सकते हैं t2 माइनस t1 इट इज इक्वल टू 2.5 मिली सेकेंड। तो करंट की वैल्यू को मैक्सिमम से रूट मीन स्क्वायर वैल्यू तक आने के लिए जो टाइम का डिफरेंस होगा, टाइम वेरिएशन, वो कितना होगा 2.5 मिली सेकेंड होगा, आप इसको नोट कर लें। देखो बेटा स्क्रीनशॉट लेना था शायद नीचे से, ओके बेटे। अभी अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 1 लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्योर इंडक्टर of 0.7 Henry is connected to an AC source whose EMF given by the equation V is equal to 42 sin 100 pi t. Find the frequency. Number 2, inductive reactance. Number 3, RMS value of current. Number 4, expression for instantaneous value of current. तो ये 4 चीजें फाइंड करनी जो गिवन में, उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले इंडक्टिव, L इज इक्वल टू 0.7 हेनरी। इंडक्टर की प्रॉब्लम है तो L से डिनोट करना, इसको L सर्किट हो गया, सीधा ध्यान रखेंगे। और V इज इक्वल टू 42 साइन ऑफ 100 पाई टी। क्या कह रहा है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, इंडक्टिव रिएक्टेंस फाइंड करना है। क्या क्या फाइंड करना है, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी F, इंडक्टिव रिएक्टेंस XL, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट, थर्ड में निकालना है IRMS, और एक्सप्रेशन फॉर इंस्टेंटेनियस, इक्वेशन फाइंड करनी है हमें V की। तो बात करते हैं, ये सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम लोगों को फाइंड करना है F, सिंस V इट इज इक्वल टू V नॉट साइन ऑफ 2 पाई FT, ये इक्वेशन होती है। कंपेयर कीजिए, V नॉट इट इज इक्वल टू, साइन से पहले इधर क्या लिखा 42, तो ये 42 वोल्ट हुआ। T का कोफिशिएंट कितना है 2 पाई F,
और 2 पाई एफ की वैल्यू कितनी होगी 100 पाई, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू 100/2, दैट वाज 50 हर्ट्ज। कितना हो गए 50 हर्ट्ज हुआ। तो पहला आंसर हमारा 50 हर्ट्ज बन के आया। अब एफ निकल चुका, फर्स्ट हमारा हो चुका। एक्सेल फाइंड करना, तो एक्सेल फाइंड करने के लिए आपको पता है सिंस एक्सेल इज इक्वल टू होता है 2 पाई एफ एल, पुट द वैल्यू 2 पाई एफ मींस 50, एल मींस 0.7। तो हमें यहां क्या करना है 2 5 मल्टीप्लाई 7, पाई को लिख लो 22/7, 7 से 7 कैंसिल, और एक्सेल इट इज इक्वल टू 2 पंजे 10, 2 5 जा 10, 10 20 जा 22, तो 22 ओम। दिस वाज द आंसर। एक्सेल आ गया। आईआरएमएस निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, सिंस आईआरएमएस इट इज इक्वल टू वीआरएमएस अपॉन एक्सेल। एल सर्किट है, बट आईआरएमएस इट इज इक्वल टू वीआरएमएस हमें दिया नहीं है, बट वीआरएमएस हम जानते हैं कितना होगा V0/√2 इंटू एक्सेल। तो V0 की वैल्यू वॉट एवर V0 इज 42 डिवाइड बाय √2, एक्सेल कितना है बेटा 220। सब कुछ हमारे सामने है, हम इसको ऊपर ले जा सकते हैं। 42.707 डिवाइड बाय कितना 220, यह है आईआरएमएस। इसकी वैल्यू देख लेंगे कितनी है, मैं इसकी वैल्यू चेक कर लेता हूं भाई, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी नहीं तो बहुत देर तक। यह होगा लगभग हमारा आईआरएमएस आएगा 0.14 एम्पियर। चेक कर लियो भाई कैलकुलेशन पे। आपका ये क्वेश्चन हो गए हैं 3 पार्ट इसके। अब हम लोगों को करना है इसका एक्सप्रेशन फॉर द इंस्टेंटेनियस वैल्यू। अब हमें ये पता है कि एल सर्किट के अंदर करंट लैग बिहाइंड टू द वोल्टेज एट फाई इज इक्वल टू π/2। यहां लिखेंगे इस सिचुएशन को, सिंस इन एल सर्किट current is lag behind at phi is equal to π/2, so I is equal to क्या होगा I0 साइन ऑफ क्या लिखना पड़ेगा ओमेगा टी माइनस का π/2। तो I इट इज इक्वल टू I0 निकालना पड़ेगा दोबारा से V0/XL साइन ऑफ ओमेगा टी यानी कि 2πft पहले ही दिया हुआ, ये रहा हमारे पास 100 पाई टी माइनस का π/2। और साहब V0 की वैल्यू कितनी है 42/XL आएगा 220 साइन ऑफ 100 पाई टी माइनस π/2। और अगर हम इसे चाहें तो बदलना आई की वैल्यू, ये आएगा लगभग हमारा 0.19 डिवाइड करेंगे ना जब, तो इसको हम लिखेंगे साइन π2 भूल गया भाई, साइन पाई टी माइनस का π/2। ये आपका क्वेश्चन बनेगा इसका एल सर्किट का। आप प्लीज इसे नोट कर लें, देख लें एक बार कैसे आया है ये। ओके, देखिए क्वेश्चन करते हैं कि एक कॉइल है जिसका इंडक्टेंस 1 हेनरी है, यानी कि इस तरह की सिचुएशन होगी 1 हेनरी का इंडक्टेंस और 100 ओम का रेजिस्टेंस, अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ वोल्टेज,
alternating source of voltage V, it is equal to 250 volt, frequency 50 हर्ट्ज, ये L, ये R, L 1 हेनरी और 100 ओम। क्या क्या फाइंड करवाता है हमसे? सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहां से। गिवन दैट, सबसे पहले हमारी वैल्यू जो दी हुई है, सबसे पहले वहीं से शुरुआत करते हैं हम लोग। VRMS दिया हुआ है हमें 240 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी दी है हमें कितनी, 50 हर्ट्ज, एंड L कितना दिया, 1 हेनरी, R कितना दिया, 100 ओम। फाइंड क्या करवा रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मैक्सिमम करंट, आई नॉट। सेकेंड वन हमें फाइंड करना है टाइम लैग, टाइम लैग डेल्टा टी। व्हाट इज द टाइम लैग बिटवीन मैक्सिमम करंट एंड मैक्सिमम वोल्टेज? तो इसको करने के लिए हम लोग को सबसे पहले ये देखना कौन सर्किट, LR सर्किट। सिंस इन LR सर्किट के अंदर आई नॉट अगर हमको निकालना पड़े तो हमें निकालना पड़ेगा V नॉट अपॉन जेड, बट V नॉट तो दिया नहीं, VRMS दिया है, तो VRMS सिंस वी नो दैट V नॉट इट इज इक्वल टू क्या होगा, VRMS मल्टीप्लाई √2, तो इसे लिखेंगे VRMS मल्टीप्लाई √2 डिवाइड बाई जेड। अब हमारे सामने जेड की वैल्यू निकालनी है, तो जेड की वैल्यू निकालने के लिए हम यहीं पर एक्सएल निकाल लेते हैं 2 पाई FL के नाम से। तो एक्सएल क्या होगा, 2 पाई, हमारा पाई रहा, F हमारा 50 है, L हमारा 1 है, तो एक्सएल हमारे पास आया 100 पाई, 100 पाई। ओके, इसके बाद हम लोग जेड की वैल्यू निकालते हैं। सिंस जेड, अब देखिए VRMS हमारे पास 240 वोल्ट, √2 अपॉन जेड, तो जेड की वैल्यू चाहिए, तो जेड क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। तो जेड निकालना है तो R की वैल्यू लेनी पड़ेगी हमें 100 का स्क्वायर प्लस एक्सएल कितना है, 100 पाई का स्क्वायर। तो 100 तो कॉमन आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ, ये जल्दबाजी भी नुकसान देती है यार। Z इज इक्वल टू 100 कॉमन ले लीजिए, तो 1 प्लस पाई स्क्वायर, 1 प्लस पाई स्क्वायर 9.86, 100 मल्टीप्लाई 10.86, और ये नियर अबाउट आएगा हमारा 11 बाय से लिख लेते हैं 3.5 5 25 12 नहीं 3 के आसपास देखते हैं। 33 किया 33 किया 99 33 99 ठीक, 3.3 के आसपास आ जाएगा ये। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो 330 ओम। तो निकालते हैं बाई इक्वेशन 1, इसके बाद बाई इक्वेशन 1 आई नॉट बनेगा VRMS कितना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ VRMS 240 √2 डिवाइड बाई कितना भाई 330, तो इसको कर लें 24 √2 डिवाइड बाई कितना 33। वैल्यू कैलकुलेट कर रखी है भाई इसने कितनी 1.82 एम्पियर। √2 की वैल्यू रख लेंगे आप यहाँ, √2 की वैल्यू कितनी होगी 1.414, इसे सोल्व कर लेंगे तो इससे हमारी वैल्यू आएगी 1.82 एम्पियर। अभी फिलहाल हमारा यही आया है। अब हम फाइंड करने वाले हैं टाइम लैग। तो टाइम लैग के लिए हमें बेटा फेज डिफरेंस फाइंड करना पड़ेगा बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, तो टाइम लैग फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम
पहले तो ये फार्मूला लगाएंगे, हम लोग ने ये पढ़ा है, सिंस वी नो दैट, सेकेंड पार्ट, डेल्टा टी इट इज इक्वल टू क्या बनेगा, इट इज 5/2 मल्टीप्लाई टाइम पीरियड। ये भी फार्मूला होता है, आपने ये फार्मूला 11th क्लास में पढ़ा हो शायद, कि 5 इज इक्वल टू क्या होता है, 2π/T मल्टीप्लाई टाइम इंटरवल डेल्टा टी। तो हम यहाँ पे t की वैल्यू निकाल लेंगे, t होगा हमारे पास 5/2π, और इस t को लिख सकते हैं 1/फ्रीक्वेंसी। पता है इस चीज का हम लोग, ये टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है। ये हमारी एक इक्वेशन बनती है। अब इस इक्वेशन के बेस पर सबसे पहले हम फाइंड कर लेंगे वैल्यू ऑफ फाई। तो वैल्यू ऑफ फाई कैसे निकाल लेंगे, सिंस इन एलआर सर्किट 10 फाई, फार्मूला क्या है 10 फाई का, वो बनेगा XL/R। एक्सेल कितना आया था हमारा, एक्सेल आया था हमारा 100 पाई, और R हमारा कितना है, R हमारा 100 है, तो 100 से 100 कैंसिल होता है, हमारे पास आया पाई, 10 ऑफ फाई इट इज इक्वल टू, पाई हुआ 3.14, तो फाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी tan इनवर्स की टर्म में 3.14। चेक करता हूं भाई इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये वाली वैल्यू आएगी आपकी लगभग 114, 114.8 डिग्री के आसपास ये फाई आएगा। चेक कर लेना बाई इक्वेशन 1, तो डेल्टा टी इट इज इक्वल टू बना 5 हुआ हमारा 140.8 डिग्री 2 इंटू पाई, पाई की जो टर्म है कितना रखना पड़ेगा हमें, 180 डिग्री रेडियन में ले लेना, ठीक, और 1/f कितना 50। सोल्ड करते हैं इसको, सोल्ड करके इसको कैंसिल कर दो, डेल्टा टी इट इज इक्वल टू 57.4 डिवाइडेड बाई 18/9,000। अच्छा जी, अब इसे काटना भी शुरू किया जाए अगर 9 से, तो 9 × 6 = 54, बचेंगे इतने 3, 9 × 4 = 36, 3.8 10⁻³ सेकेंड, डेल्टा टी इट इज इक्वल टू 6.38 मिली सेकेंड। ये इसका आंसर आ जाएगा। टाइम लैग अगर निकालने के लिए कहा जाए तो आपको इस तरीके से ये क्वेश्चन करना पड़ेगा। यहां से ये ऐसे है, देख लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, बाकी प्रॉब्लम हम कल करेंगे। कल आपको और अच्छी अच्छी प्रॉब्लम कराएंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।